पुराने वक्तों की बात है कि कायरा के एक पुररौनक बाजार में एक गरीब नान भाई अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। वो दिन भर रोटियां सेकता और इस उम्मीद में रहता कि ग्राहक आएंगे, मगर किस्मत इस पर मेहरबान न थी। सारा दिन बैठा रहता, लेकिन बमुश्किल एक आध गाहक की नसीब होता। वो हर किसी की बात सुनता और इस पर अमल करता, मगर अपने दिल की कभी न मानता था। इस बाजार में एक हुनरमंद लोहार भी रहता था, जिसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। नान भाई हसरत भरी नजरों से लोहार के कारोबार को देखता और सोचता कि इसकी किस्मत कब बदलेगी। एक दिन नान भाई अपनी किस्मत की खराबी से तंग आकर लोहार के पास गया और इल्तिजा की, भाई तुम्हारी दुकान पर हर वक्त ग्राहकों का हजूम रहता है, जबकि मेरी दुकान सुनसान पड़ी रहती है। मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बताओ ताकि मेरे हालात भी बेहतर हो सकें। लोहार मुस्कुराया और बोला, मेरे भाई, मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह परेशान रहता था, मगर फिर मैंने शादी कर ली। शादी के बाद मेरा कारोबार में इतनी बरकत आई कि दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग गई। नान भाई ने ये सुनते ही फैसला कर लिया कि वो भी शादी करेगा। शादी करने से शायद इसके भी दिन फिर जाएं। जल्द ही इसने शादी कर ली, मगर बदकिस्मती से शादी के दूसरे ही दिन इसकी बीवी इससे झगड़कर मायके चली गई। नान भाई फिर लोहार के पास पहुंचा और कहा, भाई मैंने तुम्हारी बात मानी और शादी कर ली, मगर बीवी तो अगले ही दिन नाराज होकर चली गई। अब मैं क्या करूं? लोहार ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, बस खुद जाकर उसे मना लाओ। बस इतना याद रखना कि ज्यादा बात मत करना, बस फुर करते जाना और फुर करते वापस आ जाना। लोहार का इस बात से मतलब था कि जल्दी से वापस जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। नान भाई ने लोहार की बात पर आंख बंद करके अमल करने का फैसला कर लिया। वो रास्ते में बुलंद आवाज में फुर कहता जा रहा था। रास्ते में एक शिकारी अपने जाल में कबूतर फंसाने की कोशिश कर रहा था। नान भाई की फुर की आवाज सुनते ही तमाम कबूतर उड़ गए। शिकारी ने गुस्से में आकर नान भाई को खूब पीटा और कहा, बेवकूफ, फुर नहीं कहते, बल्कि यूं कहते हैं कि आते जाओ फंसते जाओ। नान भाई ने फौरन इसकी बात को अपना लिया और आगे चलते हुए यही बोलने लगा। कुछ ही दूर चंद चोर चोरी करके जा रहे थे। उन्होंने नान भाई को ये कहते हुए सुना, आते जाओ फंसते जाओ। चोर समझे कि वो उन्हें ताने दे रहा है, चुनाचा उन्होंने भी इसे पकड़कर खूब मारा और कहा, बेवकूफ, ऐसे नहीं कहते, बल्कि यूं कहते हैं कि लाते जाओ रखते जाओ। नान भाई ने चोरों की बात पर यकीन कर लिया और आगे चलते हुए यही दोहराने लगा। रास्ते में एक जनाजा जा रहा था। लोग खामोशी और अफसोस के साथ जनाजा लेकर जा रहे थे, मगर नान भाई जोर जोर से बोला, लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। जनाजे में शरीक लोग गुस्से में आ गए और नान भाई को खूब मारा और फिर कहा, बेवकूफ, ऐसे वक्त पर यूं नहीं कहते, बल्कि ऐसे कहते हैं कि खुदा किसी को ये दिन ना दिखाए। नान भाई ने एक बार फिर ये जुमला याद कर लिया और चलते चलते दोहराने लगा। रास्ते में एक शादी की महफिल सजी हुई थी। खुशी का माहौल था। नान भाई वहाँ पहुँचा और जोर से बोला, खुदा किसी को ये दिन ना दिखाए, खुदा किसी को ये दिन ना दिखाए। बारातियों ने ये सुनकर समझा कि वो बदशुगनी कर रहा है। गुस्से में आकर सब ने इसे बहुत मारा और कहा, बेवकूफ, यूं नहीं कहते, बल्कि यूं कहते हैं कि हर घर ऐसा हो, हर घर ऐसा हो। नान भाई ने फौरन नया जुमला अपना लिया और आगे चल दिया। कुछ ही दूर एक घर में आग लगी हुई थी। लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर नान भाई बोला, हर घर ऐसा हो, हर घर ऐसा हो। ये सुनते ही लोग गुस्से में आ गए और उसे खूब मारा और फिर कहा, बेवकूफ, ऐसे वक्त पर खामोश रहते हैं। नान भाई ने इस बात को भी पल्लों से बांध लिया। आखिरकार वो अपने ससुराल पहुंचा, न सलाम किया न कोई बात की, बस खामोशी से जाकर बैठ गया। सास ने पूछा, बेटा खैरियत तो है? नान भाई चुप रहा। सास ने फिर पूछा, मगर वो बददस्तूर खामोश रहा। घर वालों को लगा कि वो किसी सदमे का शिकार हो चुका है। सास और बीवी रोने लगी कि अब इनकी बेटी का क्या होगा। नान भाई ने जब ये सब सुना तो बोला, ऐसे मौके पर हमेशा खामोश रहते हैं। ये सुनते ही घर वालों को यकीन हो गया कि वो वाकई ही पागल हो चुका है। चुनाचा उन्होंने इसके हाथ में सामान थमाया और वापस भेज दिया। जिस तरह वो खामोशी से गया था, इसी तरह खामोशी से वापस लौट आया। इस कहानी का नतीजा कुछ यूं है कि जिंदगी में दूसरों की हर बात पर आंख बंद करके अमल करने की बजाय खुद सोचो, समझो और अपने दिल की भी सुनो। प्यारे दोस्तों, ये थे आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔